विवादों में रहने वाले उत्तराखंड के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चैंपियन अपने साथियों के साथ खुलेआम हथियार लहराते और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। चैंपियन के साथ मौजूद दूसरे लोग भी हथियारों के साथ झूमते नजर आए। बीजेपी ने दावा किया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब चैंपियन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज 18 के पत्रकार राजीव तिवारी के साथ हाथापाई करने के साथ उनको जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रणव चैंपियन पहले से ही पार्टी से 3 महीने के लिए सस्पेंड हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि आखिर एक विधायक इतने हथियार एक साथ कैसे ले सकता है। इस तरह के हथियार के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। का वीडियो सामने आया जिसमें बंदूकें लहराते हुए नाच रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी जी से। अनिल जी, आप भी उत्तराखंड से सांसद हैं, आप ही के राज्य के विधायक, आप ही की पार्टी के विधायक प्रणव चैंपियन का जो वीडियो आया है, पार्टी की उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो वीडियो आया बड़ा विभत्स वीडियो, बड़ा ख़राब वीडियो है और हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। वहाँ प्रणव चैंपियन की पहले भी इस तरह की शिकायतें रही हैं और इसी कारण से उनको 3 माह के लिए पार्टी से निलंबित किया गया था। अब जिस प्रकार का वीडियो है, जैसी भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई से बातचीत करके और हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और निश्चित आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की हरकतों के लिए कोई स्थान नहीं है। अनिल जी, सिर्फ उसमें बंदूकें लहराने नहीं बल्कि उत्तराखंड से जहाँ से आप आते हैं उसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ के बारे में जिस तरह की भाषा खुद विधायक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं तो पार्टी का मीडिया प्रमुख हूँ और मैं मर्यादाओं से बंधा रहता हूँ। मैं सिर्फ अभी आपको यही कह सकता हूँ कि इस तरह की भाषा, इस तरह के कार्यकलापों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप विश्वास जानिए, इस समय पर कठोर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। राजीव तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरीके की कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर अनिल बलूनी, क्योंकि 3 महीने के लिए पहले ही सस्पेंड हुए, लेकिन उससे भी ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि पहले आपने कभी कहा कि इस जो असलहे लेकर के वो उत्तराखंड सदन में जिस तरह से लहरा रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो उत्तराखंड सदन के व्यवस्थापक है रंजन मिश्रा, मेरी बात हुई तो बताया जा रहा है ये वीडियो पुराना है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कुंवर प्रणव चैंपियन दिल्ली में नहीं है, उत्तराखंड सदन में नहीं है। वह तो मतलब यह वीडियो पुराना है, लेकिन सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर एक आदमी इतना असलाह कैसे लेके गया अंदर। और सवाल ये भी है कि कुंवर प्रणव चैंपियन इसके पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिए इस तरह के, जहां मन करता पब्लिक प्लेस पे हवाई फायरिंग कर देते हैं अपने आप को बाहुबली साबित करने के लिए। तो फिर आखिर उनके पास जो हथियारों का लाइसेंस है उसको निरस्त क्यों नहीं किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उनको लगातार वो परेशान करते रहे हैं। तमाम तरह के सवाल उनके ऊपर उठते रहे हैं। बीजेपी ने जब मेरे साथ जब उनके एक भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर दिखाने की बात मेरे साथ जब वो बदतमीजी किए और जान से मारने की धमकी दी और जिस तरह बिहेव किए, उसके बाद जब खबर चली तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया। हालांकि उस समय भी ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो अपने आप में बीजेपी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। पिछले दिनों इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मैसेज दिया था अपने नेताओं को कि किसी का भी बेटा हो या कोई भी नेता हो, अगर अनुशासनहीनता करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी अब बड़ा कदम क्या उठाएगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुंवर प्रणव चैंपियन इसके पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इस समय वह हरिद्वार के खानपुर से विधानसभा से विधायक हैं। बीजेपी लगातार उनको बर्दाश्त क्यों कर रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे ये लोग क्या कदम उठाते हैं देखना होगा। हालांकि कुंवर प्रणव चैंपियन की कोई पहली शिकायत नहीं है, लगातार इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी शिकायत की गई है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके का सवाल आप भी उठा रहे हैं, जिस तरीके के सवाल जायज है उठना कि भाई इतने हथियार एक साथ कैसे वो ले सकते हैं और इनके लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो क्या इन्होंने लाइसेंस वाली रिवॉल्वर रखी है? ये भी एक सवाल उठता है। बिल्कुल, देखा जाए तो जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आप उत्तराखंड सदन में एक नहीं कई असलाह लेकर के और जिस तरह डांस कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड सदन में राज्यपाल भी, उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, वो भी आती हैं तो ठहरती हैं। उत्तराखंड के जो तमाम जो विधायक हैं, जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं तो उनका आवास पुराने किले पे है, उसके
उसके बावजूद भी कभी वो उत्तराखंड सदन में ठहर जाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तो तमाम भी वीआईपी मूवमेंट चलता रहता है और इसी तरह का जो उनका रवैया है पहले भी रहा है। तो पिछली बार जो उनकी खबर दिखाई गई थी, बिल्कुल, अब उससे भी देखना यही होगा सवाल कि उन पर कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका जुड़ने के लिए।